हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं नंबर सीरीज का इंट्रोडक्शन। तो हम लोग इस इंट्रोडक्शन में ये समझेंगे कि नंबर सीरीज होता क्या है, नंबर सीरीज के कितने प्रकार हैं, नंबर सीरीज के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं बता दूंगी। ठीक है, तो नंबर सीरीज को सुनते ही सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आता है वो रहता है कि नंबर सीरीज आखिर होता क्या है। ठीक है, चलिए लिखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा इधर पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ नंबर सीरीज। हम लोग ये आता है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज अ नंबर सीरीज। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि नंबर सीरीज इज अ सीरीज ऑफ नंबर, या फिर सिंपली लिख सकते हैं कि इट इज अ सीरीज ऑफ नंबर। बस एक लाइन का आंसर। ऑफ नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स का सीरीज बना रहता है। और उसके कुछ पैटर्न्स भी होते हैं, जैसे कि बिना पैटर्न के एक सीरीज, एक नंबर सीरीज नहीं बनेगी। लाइक कि एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4, 16, 36, 63, 100 और 144। ये देख के एक्चुअली बहुत ही ज्यादा छोटा एग्जांपल है, ये देख के बहुत लोग को ये पैटर्न समझ में आ गया होगा कि ये पैटर्न मतलब ये सीरीज किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया मैं बताती हूँ। तो 4, 16, 36, 63, 100 एंड 144 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर आई मीन 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4, फिर 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 63, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो इसमें 64 में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, है ना, मतलब कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो रहा है, फिर यहाँ 4 का हो रहा है, 6 का हो रहा है, 8, 10 और 12, यानी कि सब 2 के मल्टीपल्स हैं। 2 into 2 4, फिर into 3 हो जाएगा 6, फिर into 4 हो जाएगा 8, into 5 हो जाएगा 10, into 6 हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखेंगे कि 2 का स्क्वायर, 4 में यही बताया है 2 का स्क्वायर। फिर 16 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी लिख देंगे 4 का स्क्वायर। तो 36 को 6 का स्क्वायर, फिर 64 को 8 का स्क्वायर, और 64 राइट में मिस्टेक हो गया, फिर 100 को 10 का स्क्वायर। तो पैटर्न अभी समझ में आ गया, आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये 12 का स्क्वायर। ठीक है, 6 2 4 6 8 10 एंड 12। ठीक है, ये बना हमारा एक सीरीज, इसको हम कह सकते हैं नंबर। ठीक है, ये बस 2 के मल्टीपल्स और कुछ भी नहीं। ठीक है, सीधा हम लोगों ने 2 का अगर मल्टीपल्स डाल दिया है और फिर उसको हमने सीरीज बना दिया है। ठीक है, उसको सिंपली हम लोगों ने सीरीज कर दिया, फिर यानी कि इधर मैंने 2 को स्क्वायर किया है, 4 आ गया, 4 का स्क्वायर किया 16 आ गया, 6 का स्क्वायर किया 13 आ गया, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100 और 12 का स्क्वायर हो गया 100। तो सब इधर 2 के मल्टीपल्स है। तो ये ऐसे ही बनते हैं नंबर सीरीज, और इस नंबर सीरीज को भी आप लोग को परखना होगा, इसको देखना होगा कि ये कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अभी आगे जो नोट्स बना रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए। वो ये है कि नंबर सीरीज
are of 6 types. Are of 6 types. ठीक है, तो नंबर सीरीज 6 प्रकार के होते हैं. ठीक है, देख लेंगे कौन कौन से प्रकार. पहले होता है डिफरेंट सीरीज. ये धीरे धीरे चल के मैं बता देती हूँ, अभी सिर्फ उसके नाम बता रही हूँ. ठीक है, फिर दूसरा होगा प्रोडक्ट सीरीज. प्रोडक्ट सीरीज. तीसरा होगा हमारा स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज. स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज ही मोस्टली नंबर सीरीज में पूछा जाता है. स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज, स्क्वायर क्यूब दोनों ही आते हैं. स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज. फिर आता है हमारा कॉम्बिनेशन सीरीज. वैसे कॉम्बिनेशन सीरीज मोस्टली आता तो नहीं है, मतलब बहुत रेयर ही ऐसा केस रहता है कि कॉम्बिनेशन सीरीज आता है, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं आता है. जो मैंने जहाँ तक सॉल्व किया है बहुत ही ज्यादा मैंने रेयर देखा है. मोस्टली तो डिफरेंट सीरीज आता है, प्रोडक्ट सीरीज, स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज आता है. इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, फिर अगला है हमारा मिसलेनियस सीरीज. ठीक है, क्या है मिसलेनियस सीरीज, तो इसका भी लिख लेंगे हम लोग. फिर लास्ट में हम लोग का बहुत ही ज्यादा इजी रहता है ट्रायंगुलर सीरीज. सॉरी, बेसिकली आप लोग को जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सीरीज पे बेस्ड रहेंगे. ये ही पूछा जाएगा कि नंबर सीरीज कितने टाइप से रहते हैं, फिर नंबर सीरीज क्या होते हैं, ये सब नहीं पूछा जाएगा. मोस्टली आप लोग को ये पूछा जाएगा, मतलब इस टाइप का पैटर्न दिया जाएगा, जैसे कि 416, फिर 36, 64, 100, 144, इस टाइप का सीरीज दे दिया जाएगा. ये नहीं पूछेगा कि नंबर सीरीज कितने टाइप के होते हैं. ठीक है, तो बस आप लोग को देख लीजिए कि ये हम लोग को कैसे पूछे जाएंगे एग्जामिनेशंस में. मिसलेनियस सीरीज. ठीक है, और आखिरी में मैंने अभी अभी बताया ट्रायंगुलर सीरीज. ठीक है, तो ये रहते हैं बेसिकली सीरीज के टाइप्स, नंबर सीरीज के टाइप्स. डिफरेंट सीरीज, प्रोडक्ट सीरीज, स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज, कॉम्बिनेशन सीरीज, मिसलेनियस सीरीज एंड ट्रायंगुलर सीरीज. और मोस्टली क्वेश्चन जो रहते हैं वो डिफरेंट सीरीज, प्रोडक्ट सीरीज और स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज से पूछे जाते हैं. जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल लिया वो एक स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज का एग्जांपल था. ठीक है, तो फिर अब हम लोग लिखेंगे, अगर हेडिंग डालेंगे कि डिफरेंट सीरीज क्या होता है. ठीक है, पहला है डिफरेंट सीरीज. डिफरेंट सीरीज. ठीक है, ओके. तो अब डिफरेंट सीरीज के बारे में लिख लेंगे कि वो क्या होते हैं, डिफरेंट सीरीज क्या होते हैं, और मोस्टली आप लोग को एग्जांपल में कॉन्सेंट्रेट करना है. ठीक है, क्योंकि एग्जाम हो सकती डेफिनेशन आप लोग को ना समझ में आए, मगर आई होप कि एग्जांपल से आप लोग समझ जाओगे. ठीक है, तो उसका अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहे तो डेफिनेशन है द डिफरेंट सीरीज, आई मीन हाँ लिख सकते हैं, द डिफरेंट सीरीज इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स. ठीक है, शॉर्ट में या फिर पूरा आप लिख सकते हैं that the difference between two numbers
आर नोन एज डिफरेंस सीरीज। अब ये आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर, तो अगर आप सीरीज नंबर सीरीज आप लोग को मिल गया और उधर एक डिफरेंस सीरीज का भी क्वेश्चन दिया गया है, और अगर आप ये डेफिनेशन याद रखोगे कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर्स, तो उसमें आपका रॉन्ग हो सकता है, नहीं डेफिनेटली होगा, क्योंकि मैंने इधर लिखा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, ना कि एनी टू नंबर। अब देखिए एग्जांपल, सॉरी इधर लिख लेंगे हम लोग एग्जांपल। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि 2 4 8 2 2 फिर 4 फिर 8 फिर 14 14। ये रैंडमली मैंने कोई भी एग्जांपल दे दिया है, ये नहीं कि डेफिनेटली ये कहीं है ही सही होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप लोग को प्रैक्टिस करना है तो ये बस एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, प्रैक्टिस वाला इसी मतलब इस सेक्शन में या फिर इसी प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाए, ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, अब देखिए इधर है 2 4 8 14 22 34 एंड 44, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम लोग इधर 4 और 2 का डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा, 4 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा, 4 और 2 का डिफरेंस 2 आ जाएगा, ठीक है। इधर लिख लेंगे 2, ठीक है। अब इधर 4 और 8 का डिफरेंस क्या आएगा, 4 और 8 का डिफरेंस आएगा 4, ठीक है। अब फिर अगला है हमारा 8 और 4, 8 और 14, और अब 14 और 8 के बीच में कितना डिफरेंस है, 6 डिफरेंस है ना, 8 + 6 = 14, ठीक है। तो इधर लिख लेंगे 6 डिफरेंस, समझे। अब अगला है 14 और 22, 14 और 22 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो 8 डिफरेंशिएशन है, मतलब 22 और -1 कितना आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला है हमारा 22 और 32, ठीक है। ये रिवर्स में ये आ सकता है, जैसे कि 44 लिख देगा, 32 लिख देगा, 22 14 फिर 8 2 8 4 और 2 लिख देगा। तो ये रिवर्स भी कर सकता है, ऐसे भी दे सकता है, असेंडिंग ऑर्डर में भी दे सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दे सकता है। ये क्वेश्चन पेपर बनाने वाले के ऊपर है, ठीक है। जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आप लोग को सिर्फ प्रैक्टिस करना है। देखिए अब 14 और 22 के बीच में कितना डिफरेंस है, 8 डिफरेंस बता दिया हमने। अब 22 और 32 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 डिफरेंस है, ठीक है। तो 10 डिफरेंस लिख लेंगे, ठीक है। अब 32 और 44 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 12 डिफरेंस है, 44 माइनस 42 12, ठीक है। हो गया अभी क्लियर। तो अब अगर आप ये डेफिनेशन रखोगे दिमाग में कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर्स, तो ऑब्वियसली आपका गलत होगा ही होगा, ठीक है। ये गलत होगा अगर हम लोग कर दिए कि यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पे 32 लिखा है, अगर 32 और 2 के बीच का डिफरेंस कर लेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, और ये मुझे नहीं लगता कि करता है, ठीक है। तो इस टाइप के मिस्टेक्स नहीं होने पाए, ये आप लोग ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। तो अगले डेफिनेशन या फिर कह सकते हैं कि अगले सीरीज से बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला सीरीज है प्रोडक्ट सीरीज, ठीक है। तो पहले ये जान लेंगे कि प्रोडक्ट सीरीज होता क्या है। तो फिर मैं बता दूं कि प्रोडक्ट सीरीज किसी भी कह सकते हैं कि जो नंबर्स होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट का मतलब ही होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब ही होता है मल्टीप्लिकेशन। तो फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग में कुछ नंबर्स है जैसे 2 4 या फिर 1 3 6 4, जो भी नंबर्स आ रहे हैं, दो नंबर्स, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे मल्टीप्लाई होंगे तब जाके प्रोडक्ट सीरीज बन पाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं लिखती हूँ
one number, sorry, 10 और 12, ठीक है। फिर इधर प्रोडक्ट सीरीज, तो फिर हम लोग इधर लिख सकते हैं कि वन नंबर मल्टीप्लाइड बाय the next number, the number results B, मतलब रिजल्ट उसका आता है नेक्स्ट नंबर, यानी कि मतलब जो स्टार्टिंग में जो नंबर्स है, ले सकते हैं टू नंबर्स, ठीक है। जो स्टार्टिंग के टू नंबर्स है, तो हो सकता है कि वो स्टार्टिंग के जो नंबर्स हो उन्हीं दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग का जो आगे अगला नंबर होगा वो आंसर हमारा हो सकता है। तो वैसे ही कर करके हम लोग उस सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में ले लें कि 248, फिर से ले लेंगे 248 फिर 32 25 32 25 फिर 256, ठीक है, 256 फिर 8192। अब आप लोग को लग रहा होगा कि जो सीरीज है वो कुछ लंबा सीरीज है, क्योंकि यहाँ पे पहले 1 था, 1 डिजिट है, फिर 1 डिजिट, फिर 1 डिजिट, फिर 32 हो गया 2 डिजिट, फिर अचानक 256 हो गया 3 डिजिट, फिर ये अचानक हो गया 4 डिजिट, ठीक है। चलिए इसे आराम से सॉल्व करें। तो किसी को भी इधर पैटर्न अगर समझ में आ रहा हो तो ये जो 8192 है उसका अगला आप लोग नंबर लिख सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि 8192 के बाद कौन सा नंबर आ सकता है, ठीक है। तो क्या इसका अगला नंबर आप लोग फाइंड कर पाए? तो फिर मैं बता दूं कि अभी हम लोगों ने लिखा कि वन नंबर मल्टीप्लाइड बाय द नेक्स्ट नंबर रिजल्ट्स द नेक्स्ट नंबर, यानी कि वन नंबर मतलब कि आगे का नंबर, ठीक है। यानी कि 2 ले लेते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय द नेक्स्ट नंबर, मतलब कि 2 नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 into 2 8। फिर लिखा है रिजल्ट्स द नेक्स्ट नंबर, इसका मतलब है रिजल्ट जो आएगा वो अगला नंबर होगा, ठीक है। तो लिखा है 2 into 4, हम लोग को जैसा देखा तो 2 into 4 8, रिजल्ट आ गया 8 आ गए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कर सकता है कि 2 लिख लेगा, 6 लिख देगा, फिर 8 भी लिख सकता है, ठीक है। 2 6 8 2 4 8 लिख सकता है, मतलब कि मल्टीपल्स कैसे भी हो सकते हैं, ये हम लोग नहीं बता सकते कि किस टाइप के होंगे। लेकिन मैं एक और एग्जांपल देख दूं इसका एक और एग्जांपल मैं दे दूं। और अभी 2 से मैं स्टार्ट नहीं करूंगी, इधर मैं कर रही हूँ स्टार्ट 3 से, ठीक है। मैं इतना ही तक लिख रही हूँ, आप चाहे तो इसे आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इधर देखिए
3 60 3 6 9 12 15 और 24, ठीक है। तो अगर हम लोग इधर इसका प्रोडक्ट देखें तो ऐसा हम लिख सकते हैं इसको 3 into 6 3 into 2, ठीक है, 3 into 2 लिख सकते हैं हम लोग, 3 into 2 आ जाएगा 6। फिर जैसे कि यहाँ पे 9 है तो 9 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 3 into 3 9। फिर 12 के लिए क्या लिखेंगे 3 into 5 4। फिर 15 के लिए 3 into 5, 24 के लिए 3 into 6। लेकिन यहाँ 24 नहीं होगा, यहाँ पे 18 होगा, ये मैंने 8 का लिख दिया, 18 होगा, ठीक है। तो 2 into 6 लिख सकते हैं। फिर अगर 7 का लिखना चाहे तो होगा 21, ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 into 7 करें तो आएगा 21, ठीक है। तो इस टाइप के भी आ सकते हैं, और भी बहुत टाइप के रहते हैं जो आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले नंबर प्रोसीड करते हैं। तो अगला हमारा है प्रोडक्ट सीरीज के बाद स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज। और स्क्वायर और क्यूब सीरीज जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि मोस्टली ये हर एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। मोस्टली नंबर सीरीज हर एग्जाम में आता है, और नंबर सीरीज आने के बाद ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे रहते हैं कि नंबर सीरीज आना ही आना, और बहुत बार आता भी है नंबर सीरीज। और इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके नंबर्स भी कट जाते हैं, और फिर वापस तो फिर जब सॉल्व करते हैं तो फिर देखते हैं कि उन्हें इजी लगता है। बस अगर आप इन सब क्वेश्चंस को, जैसे कि इधर डिफरेंट सीरीज है, इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई ना दिख रहा हो तो मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ ब्लू कलर से, इसे हाईलाइट कर दूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फिर हमारा अगला है स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज। स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज, ठीक है। स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज, ठीक है। अब ये जो सीरीज रहता है वो पता ही है आपके भी, अगर आप लोगों ने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा तो फिर जैसे कि ओलंपियाड सबको दिया हुआ एग्जामिनेशन, तो देख लीजिए आप लोग को आया ही होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि ये आए ना, बिल्कुल आया होगा, ठीक है। तो मैं बता दूं कि स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज ज्यादा कुछ नहीं होता, बहुत ही ज्यादा आसान होता है। स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज सबसे ज्यादा आसान होता है, और मोस्टली चीज में कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज का डेफिनेशन लिख लेंगे कि स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर एंड क्यूब of a number तो सिंपली लिख लेंगे कि स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ अ नंबर। जैसे कि शायद हो सके कि आप लोग डेफिनेशन अच्छे से ना समझ में आए, एग्जांपल से आप लोग 110% आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लिख लेंगे 1 1 4 9 फिर 16 25 16 25 फिर 36 और भी बहुत सारी 49। तो ये तो आप लोग खुद देख के ही लग गया होगा कि तो मतलब कुछ ज्यादा ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज लिखा हुआ है, यानी कि सिंपली किसी नंबर का स्क्वायर होगा। तो ये देख लीजिए, ये किसका स्क्वायर है 1 का स्क्वायर है, फिर 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, फिर 3 किसका स्क्वायर है फिर 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, फिर 60 4 का स्क्वायर है, फिर 25 5 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर होगा, फिर 49 7 का स्क्वायर होगा।
ऐसे आप, मैं इधर 7 तक एंड करती हूँ, आप चाहे तो आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 7 तक आप एंड कर दें, हो सकता है कि आप लोग का और भी आप लोग को नंबर आए रहे होंगे। और जहां जहां तक मैं लिखाई हूँ, यानी कि यही तक मैंने एग्जांपल्स कुछ कुछ इस टाइप के मैंने एग्जांपल्स दिए, 248 248 8 32 256 8192, फिर स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज का भी कुछ एग्जांपल दिया है। तो फिर अगर आप चाहें कि अगर मैं थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए हम लोग का, तो आप सिंपली इस एग्जांपल के को तो समझ लिए आप लोगों ने, ये एग्जांपल्स अगर आप लोगों को समझ में आ गए हो तो खुद से एग्जांपल डालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और फिर बार बार चेक करते रहिएगा कि वो एग्जांपल्स आपके सही हुए या नहीं, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग का फिर नंबर सीरीज में आप लोग को कोई भी डाउट, सिंपली प्रैक्टिस करते जाइएगा। एग्जाम्स अगर आ रहे होंगे आप लोग के तो प्रैक्टिस करते जाइएगा बहुत ही ज्यादा अच्छे वे में और इजी वे में आप लोग समझ भी जाओगे, एग्जाम्स में भी बहुत अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आई थिंक सो कि आप लोग नंबर लूज, आप लोग खुद ही लूज कर दोगे। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। नंबर से तो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन भी बहुत ही ज्यादा मींस एक ऐसा टॉपिक है ये सब, नंबर सीरीज, मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं, नंबर सीरीज, फिर ब्लड रिलेशन, ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स है मेंटल एबिलिटीज के जो मोस्ट ऑफ दी एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। तो अब स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज के बाद हम लोग कौन सी सीरीज है, कॉम्बिनेशन सीरीज। वैसे ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए पूछ दिए जाते हैं। इसे भी हाईलाइट कर लेंगे, और अगर आपके पास भी हाईलाइटर हो तो आप इसे हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि भूल न जाए। तो इसमें मतलब इसका कोई डेफिनेशन तो बना नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेंगे कि इट इज दी, अगर आप चाहें तो आप खुद से भी इसका जो मैं डेफिनेशन लिखा रही हूँ, ये कॉम्बिनेशन सीरीज, स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज को जो डेफिनेशन लिखवा रही हूँ आप खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि जो मैं लिखी हूँ आप भी लिख सकते हो, आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है। सो लिख लेंगे कि इट इज दी सीरीज where more than one arithmetic operation is used. अरिथमेटिक का स्पेलिंग चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। तो सिंपली लिख लेंगे कि इट इज द सीरीज वेयर मोर देन वन अरिथमेटिक ऑपरेशन इज यूज्ड, ठीक है। ज्यादा हार्ड नहीं है ये, लेकिन कॉम्बिनेशन सीरीज एक ऐसा सीरीज रहता है जिसमें कि बहुत सारे ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज किए जाते हैं, यानी कि दे सकता है आप लोग को कि आप लोग, हाँ, ये आप लोग को दे सकता है कि एडिशन भी दे देगा, मल्टीप्लिकेशन भी दे देगा, डिवीजन भी दे देगा, कुछ भी दे सकता है आप लोग को, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये नहीं कि कभी कुछ भी क्वेश्चन दे देगा, यानी कि 4 फिर 8 फिर 10 ऐसे नहीं देगा कि 2 फिर 2 ऐड कर लो, फिर 2 ऐड कर लो, या फिर अगले क्वेश्चन में इंटू 2 हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है, नहीं। एक ही सीरीज में वो बहुत सारा आप लोग को अरिथमेटिक ऑपरेशन दिखा देगा। जैसे कि देख लीजिए 4 फिर 2 फिर 8 फिर 9 फिर 10 फिर 12 फिर 6। और ये देख के आप लोग नहीं लगेगा कि ये असेंडिंग ऑर्डर है कि डिसेंडिंग ऑर्डर है, इसका ऑर्डर नहीं रहेगा, ठीक है। 6 फिर एंड लास्ट 2,
ठीक है, अब देख के आप लोग समझ गए होंगे कि इसका कोई भी पैटर्न फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, देख सकते हैं कि इधर कोई भी पैटर्न अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ तक कुछ देर के लिए यहाँ तक आप लोग समझ में आया होगा, लेकिन उसके बाद का आप लोग नहीं समझ पाओगे। ठीक है, 4 2 8 इधर समझ गए आप, 4 into 2 हो रहा है 8। ठीक है, तो यहाँ 4 और 2 ने क्या किया, इधर सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई किया ना, 4 को कर दिया और 2 को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम लोग इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन दे देते हैं। ठीक है, फिर अगला है 8, यानी कि 8 इसका रिजल्ट आ गया, 4 into किए तो 8 रिजल्ट आ गया इसका। ठीक है, तो 8 को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, अगला छोड़ देते हैं। फिर आते हैं 9 और 10 पे। 9 और 10 पे अब क्या किया, इधर और एक अरिथमेटिक मतलब नंबर ऐड कर लेंगे 1। ठीक है, 9 10 में 1 दिया। ठीक है, तो फिर आप लोग इधर देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन हो गया। ठीक है, नंबर को ऐड कर दिया है, समझे, इधर सिंपली मल्टीप्लाई किया, इधर ऐड कर दिया, और फिर अब इधर क्या कर रहा है, 10 और 12 में कुछ नहीं, क्योंकि 9 प्लस 1 हम लोग का रिजल्ट ही आया 10, तो इधर छोड़ देंगे, फिर 12 और 6 पे बढ़ेंगे। सिंपली आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, कुछ नहीं किया, सिंपली इधर डिवाइड कर दिया, रिजल्ट आ गया 2। ठीक है, देखिए इधर कितने अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज हुआ, मल्टीप्लिकेशन यूज हुआ, एडिशन यूज हुआ, डिवीजन यूज हुआ, बहुत सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे यूज कर दिए गए हैं एक ही सीरीज में। अब तक स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज में था क्या कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, या फिर इधर ही है तो 1 का स्क्वायर कर देगा, आगे नंबर पे उसका आंसर आएगा, फिर जो अगला नंबर आएगा उसको स्क्वायर कर देगा, फिर स्क्वायर स्क्वायर बस स्क्वायर ही करते जाएगा एक सीरीज में। यहाँ पे भी डिफरेंट सीरीज में, प्रोडक्ट और डिफरेंट सीरीज में ऐसा ही हुआ, लेकिन कॉम्बिनेशन सीरीज सब और अरिथमेटिक ऑपरेशंस को मिला के चलता है। ठीक है, ऐसा आप कह नहीं सकते कि इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही होता है या इसमें सिर्फ डिवीजन ही हम लोग करेंगे तो चलेगा, नहीं, यहाँ पे एक ही अरिथमेटिक ऑपरेशन बार बार यूज कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार मल्टीप्लिकेशन यूज हो गया तो हो गया, वो फिर से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी कि इधर 2 है, फिर इसके बाद कर देगा 3 और 3 इज इक्वल्स टू 9, यानी कि 3 into 3 9, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी दे रखा है ना, 4 और 2 का मल्टीप्लिकेशन तो हो चुका है, लेकिन फिर भी वो कॉम्बिनेशन सीरीज दे सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। और मोस्टली तो यहाँ पे पूछने नहीं चाहते कॉम्बिनेशन सीरीज, लेकिन अगर पूछ लिया तो ऐसा बहुत रेयर ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब अगला हम लोग का कौन सी सीरीज है, इसको याद है, हम लोगों ने ऊपर लिखा था, आई होप कि आप लोगों ने नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, अगला है मिसलेनियस सीरीज। ठीक है, ये भी लिटिल बिट कंफ्यूजिंग ही, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है, लेकिन इतना इसकी तरह उतना नहीं होता है कंफ्यूजन। ठीक है, तो देख लेंगे मिसलेनियस सीरीज का डेफिनेशन। मिसलेनियस सीरीज, ठीक है, हो गया, इसको भी हाईलाइट कर लेंगे, और आप हाईलाइट करते जाइए, नहीं तो अगर कहीं भी किसी भी सीरीज का डेफिनेशन भूल गए या फिर एग्जांपल्स ही याद रख पाओगे आप लोग, तो भी बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स आई मीन इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, विच या फिर लिख सकते हैं इट कंटेन many varieties, many लिख नहीं सकते कि वैरायटीज, हाँ लिख सकते हैं कि बहुत सारे ऑपरेशंस को, ये भी कॉम्बिनेशन सीरीज के तरह ही, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कम डेंजरस हो सकता है, कम हार्ड भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है, एवरेज में भी रह सकता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक आप
डेफिनेशन अपना लिख ले, ठीक है। अब एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। तो एग्जांपल आप लिखेंगे 3, 10, फिर 101, फिर अब धीरे धीरे नंबर थोड़े बड़े होते जाएंगे, मतलब डिजिट से थोड़े लार्ज होते जाएंगे, ठीक है। तब लिखेंगे 10202, ठीक है। अब आप लोग को ये थोड़ी देर की समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर जो लोग को आ रहा हो गया दैट इज ग्रेट, ठीक है। जिसको समझ में आ गया होगा इज ग्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 10 के बीच में हम लोग क्या करेंगे, कुछ आइडिया आ रहा है? यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 3 का हम लोग स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर पहले करते हैं, 3 का स्क्वायर फिर प्लस कर देंगे अगर 1 तो आ जाएगा हमारा 10, आएगा कि नहीं आएगा। फिर अगर 101 तो कर देते हैं हम लोग स्क्वायर, फिर उसको भी ऐड कर देते हैं 1 से, तो आ जाएगा हमारा उसका आगे का नंबर क्या 10202, ठीक है। आ जाएगा, इसमें थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ओके हो जाएगा ना ये। तो फिर ऐसा ही होता है मिसलेनियस सीरीज, ठीक है। कोई भी डाउट है? ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। और अब है हमारा लास्ट सीरीज जो कि है ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज, ठीक है। ठीक है, ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज इसे भी हाईलाइट कर लेंगे। ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज थोड़ा सा मींस लॉजिकल टाइप रहता है, थोड़ा लॉजिक इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। और ट्रायंगुलर सीरीज थोड़ा लेंथी, सॉल्व करना थोड़ा सा टफ तो वो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा लेंथी, ठीक है। तो इधर आप लिख सकते हैं कि इसके डेफिनेशन लिख लेंगे, अ सीरीज of pattern in triangle मीन्स इसका जो पैटर्न होगा सीरीज का वो ट्रायंगल टाइप है। जैसे कि एग्जांपल में लिखेंगे आप इधर एग्जांपल जो कि है यहाँ पे लिखेंगे 1 3 फिर 6 10 6 10 और लास्ट 5। तो इसका भी कोई मीन्स लाइक बन नहीं रहा है, कह सकते हैं कि का कोई भी सीरीज फॉलो नहीं कर रहा है ना। चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले 3 और 1 के बीच में डिफरेंस फाइंड, ठीक है। 3 और 1 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का है ना, डिफरेंस 2 है, इधर लिखेंगे 2, ठीक है। अब 3 और 6 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, इधर कॉमा देके 3। अब 6 और 10 के बीच में यानी कि 10 माइनस 6 कितना होगा 4 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे 10 और 5, 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अब ये थोड़ा ट्रायंगल टाइप अभी जा रहा है, ठीक है। अब फिर से हम लोग उसका डिफरेंस फाइंड करेंगे, जैसे कि 2 और 3 का डिफरेंस कितना होगा 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। फिर 3 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है 1 है ना, 3 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, फिर से 1 हो गया। अब यहाँ 5 और 4 के बीच में कितना का डिफरेंस है 1 का डिफरेंस, ठीक है। अब अगर इनके बीच में भी अगर आप डिफरेंस फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं, 1 और 1 का डिफरेंस 0, फिर कॉमा करके 1 और 1 का डिफरेंस 0। तो यहाँ देखिए पहले नंबर्स हमारे कितने थे 5 थे, 1 3 6 10 और 5।
काउंट करें कितने टोटल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 नंबर्स है। तो 2 3 4 5 कितना है, 4 नंबर्स, 1 2 3 4, और 3 1 कितने नंबर्स है, 3 नंबर्स है ना इधर, 1 2 3, 0 कितने नंबर है, 2 है, 2 zeros है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो 1 तक भी ला सकते हैं, यानी कि सबसे नीचे आपका एकदम 1 ही डिजिट है। अब अगर आप 0 0 का भी डिफरेंस फाइंड करना चाहें तो आ जाएगा आपका 0, ठीक है। अगर आप करना चाह रहे हैं इसका भी डिफरेंस फाइंड तो आप कर सकते हैं, आ जाएगा 0, ठीक है। तो देखिए इधर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ऐसे करके ऐसे एक ट्रायंगल टाइप सीरीज जा रहा है ना, इस टाइप से। अब इधर भी अगर आप चाहें कि आगे आप बढ़ा दे तो कर सकते हैं, इधर भी फिर 0 आना चाहिए, फिर 0 आना चाहिए, फिर इधर भी 1 आना चाहिए, फिर इधर कितना आना चाहिए, 6, फिर इधर आना चाहिए 6, अब 5, और आगे का जो नंबर होगा क्या करेंगे कि डिफरेंस आ जाएगा 6, सिंपली कर देंगे 6 + 5, ठीक है, आ जाएगा कितना आगे 11, ठीक है 11 हो जाएगा। फिर आप इस वापस चेक कर सकते हैं दैट 11 - 5 6, फिर 5 और 6 का डिफरेंस 1 आ जाएगा, फिर 1 1 का डिफरेंस 0 आ जाएगा, फिर इसका डिफरेंस आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। राइट, तो ये देखिए इधर भी मैंने कर दिया 0 और 0 - 0 0 होता है, ठीक है, इधर भी लास्ट में लिख लेंगे 0। तो ये ट्रायंगल ये जो ट्रायंगल से पैटर्न सीरीज है उसको आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। मिससेल्युलर से सॉरी मिसलेनियस सीरीज और कॉम्बिनेशन सीरीज एक ऐसा सीरीज होता है जो थोड़ा सा ट्रिपिकल रहता है, इसमें कुछ ज्यादा ही ऑपरेशंस जुड़े रहते हैं, जैसे कि मिसलेनियस सीरीज में देखिए स्क्वायर हुआ फिर +1 हो गया, ठीक है। मिसलेनियस सीरीज में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कॉम्बिनेशन सीरीज उतना नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ कभी कभार पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज भी आसान है, प्रोडक्ट सीरीज भी आसान है, डिफरेंस सीरीज भी आसान है, ठीक है। और आप चाहें तो इसे आप नोट कर सकते हैं, ये लीजिए यहाँ पूरा स्टार्टिंग है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से लिख लें, ठीक है। तो मैं आगे भी बढ़ती हूँ। आई थिंक सो कि बहुत लोग का एग्जामिनेशन पास आ रहा है और उनके जो सिलेबस है शायद उसमें नंबर सीरीज भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम के सिलेबस में, मैं स्क्रॉल करती हूँ, अगर आपके एग्जाम के सिलेबस में आ रहा है नंबर सीरीज तो आप इसी प्रैक्टिस कर ले नंबर सीरीज, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने नंबर सीरीज को अच्छे से पहचान लिया, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन ले लिया है हमने, ठीक है। तो फिर इसी तरह मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियोस में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।